गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस एंड स्टील, कंडेंसेट। केमिकल नेचर के बेसिस पर मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को कहते हैं मिक्सचर्स। जब आप मार्केट से कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं तो उनके पैकेट्स पर आपने देखा होगा लिखा होता है प्योर। फॉर अ सिंपल पर्सन द मीनिंग ऑफ प्योर इज द प्रोडक्ट विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन, यानी कि उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। But for a scientist, they all are the mixture of different types of substances. If I consider the example of milk, it is a mixture of fats, protein and water. But हम कहते हैं कि ये प्योर है। तो स्टूडेंट, हमारे आसपास जितना भी मैटर पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मैटर जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 types of pure substances। तो ये प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंसेस स्टूडेंट, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। उनका जो टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, किसी भी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, उनका ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। अगर आप वाटर को अपनी कंट्री में पिए और वाटर को अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके पिए तो बहुत ही कम चेंजेस होंगे, जहाँ पे आपको उसका टेक्सचर चेंज मिलेगा या उसका टेस्ट चेंज मिलेगा या उसका कलर चेंज मिलेगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी कैसा रहता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। अगर आप वाटर को देखें तो कहीं पर भी आपको उसमें हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो कहीं पे भी अलग अलग दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका कॉम्पोजिशन है वो कैसा रहता है? वो भी यूनिफॉर्म रहता है। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि वाटर के केस में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एलिमेंट एंड सेकेंड इज द कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सुई होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आयरन नेल होती है। और किससे मिलकर बनी है? आयरन से मिलकर बनी है। उसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। या फिर आपने घरों में कॉपर का जग देखा होगा, वो कैसे बना है? वो एक ही तरीके के कॉपर के पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना होता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं and they cannot be broken down into simpler constituents by physical separation methods, for example sedimentation, filtration, distillation और so many physical separation methods। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि आपने वाटर को जब गर्म किया, या वाटर का अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो जब हम वाटर का डिस्टिलेशन करते हैं तो कहीं पे भी हाइड्रोजन और वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते, यानी कि वो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते। तो जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते और उनको हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से भी
ब्रेक नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट एलिमेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन, सोडियम, Na और सोडियम, मैग्नीशियम, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ आते हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स आर मेड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो कैसे बनता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली रिएक्ट करने से बनता है इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर को कंसीडर करूँ तो जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का इसमें 1 एटम है। यहाँ पर कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पर 2 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा है यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो हम इसको यार वाटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो है वो मास जो है वो चेंज हो गया। कितना हो गया आपका कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 एटम हो गए। तो जब भी वाटर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी दूसरी कंट्री में भी वाटर हो, उसका जो रेशियो रहता है वो हमेशा कितना रहता है? वो हमेशा रहेगा, जैसे इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1:8। ये 1:8 के रेशियो में ही हमेशा बनेगा। जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका जो मोलर मास होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो यानी कि ये किस रेशियो में बने हुए हैं? वाटर जो है वो 1:8 की रेशियो में ही बनता है, किसी और रेशियो में वाटर नहीं बन सकता। अगर हम ऐसे लिख दें या इसको हम ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट वाटर नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड्स के जो एग्जांपल्स हैं, वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अगर आप देखें तो अमोनियम क्लोराइड में कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा क्या है? तीसरा है यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? फिक्स होता है। इसी तरह से जो कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि वाटर का ही एग्जांपल लें, वाटर में ये क्या है? H है और ये O है। ऑक्सीजन क्या करता है? आग को जलाने में मदद करता है। लेकिन जब वाटर बन जाता है तो क्या होता है कि वाटर क्या करता है? आग को बुझाने में हेल्प करता है। यानी कि जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जब वाटर बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई? उसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। होना तो ये चाहिए था कि हाइड्रोजन को भी क्या करना चाहिए, और ऑक्सीजन की तरह क्या करना चाहिए था कि आग के जलने में उसको क्या करना चाहिए था? सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जब आप वाटर डालते हो फायर पे तो आग बुझ जाती है। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ये प्रोडक्ट बना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होती है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम आएंगे मिक्सचर्स पर। इन प्योर सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 टाइप्स के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। मोर देन 1 सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्सचर बने होते हैं। और जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता। स्टूडेंट, जो मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे आपने सैंड देखा होगा, आपने सॉइल देखी होगी, मिनरल्स है, दे ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स।
स्टूडेंट जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लेयर्स ऑर्गेनिक मैटर की होती है, कुछ लेयर्स उसमें मिनरल्स की होती है, और कुछ लेयर्स क्या होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रेन पार्टिकल्स की होती है। इसीलिए जो हमारे सैंड है, हमारा सॉइल है, हमारे जो मिनरल्स हैं, ये क्या है, इम्प्योर मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। मिल्क भी मैंने आपको बताया, मिल्क भी जो है वो इम्प्योर मिक्सचर होता है। इसी तरह से मिक्सचर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो होमो का मीन्स होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने शुगर को वाटर में मिला दिया, तो अब आपने देखा कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं होता कि आपको जो शुगर है वो अलग से दिखाई दे रही है और पानी जो है वो आपको अलग से दिखाई दे रहा है। जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो वाटर में बिल्कुल फुली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज जो होती हैं वो नहीं होती। देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्रीज इन होमोजीनियस मिक्सचर्स। जब मैंने वाटर का एग्जांपल आपको दिया तो वाटर में आपने देखा होगा वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होता है जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसमें कहीं पर भी आपको बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती कि शुगर अलग पड़ा है या आपका जो वाटर है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम वाटर को कहते हैं, वाटर और शुगर के मिक्सचर को या साल्ट के मिक्सचर को या वाटर एल्कोहल के मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशन को हम और डिटेल में लेटर ऑन क्लासेस में स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो होते हैं जिनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और जीनियस मीन्स कॉम्पोजिशन, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है और क्या होता है कि उनमें सेपरेशन बाउंड्रीज होती है। देयर इज अ सेपरेशन बाउंड्रीज इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो आपने देखा होगा कि सैंड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो सैंड क्या होती है, नीचे जाके बैठ जाती है ना, और वाटर और सैंड अलग अलग दिखाई देते हैं आपको। वाटर उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व तो नहीं हो जाती, तो जब डिज़ोल्व नहीं होती है तो वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब हम वाटर में ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर रहता है, वो भी आपको अलग से दिखाई देता है। ऑयल को हम ऊपर से किसी स्पून की हेल्प से निकाल भी सकते हैं, यानी कि हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो तरीके के होते हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। कोलॉइड और सस्पेंशन को हम इस सेकंड चैप्टर में डिटेल में आगे लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो, दे कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल सेपरेशन मेथड्स। और कौन कौन से मेथड से आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो, जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और आपका हो गया डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। जो मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल सेपरेशन मेथड्स से। और ये जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताए, ये आप लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल सेपरेशन मेथड्स। एलिमेंट्स को तो बिल्कुल भी फिजिकल सेपरेशन मेथड से हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, कंपाउंड्स को भी हम नहीं कर सकते। और कंपाउंड्स के केस में स्टूडेंट क्या होता है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू देयर एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, कंपाउंड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, या तो हम केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि होते हैं
आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स, उनमें हम उनको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, हियर आई वाइंड अप माय लेक्चर। इन लेटर ऑन क्लासेस वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, and colloids and suspension